नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल का अज मुक्तसर जिले च उन्हां दे जद्दी पिंड बादल विखे संस्कार किया गया। प्रकाश सिंह बादल नूं मुख अग्नि उन्हां दे बेटे सुखबीर सिंह बादल ने दित्ती। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल बहुत ही भावुक नज़र आए और अग्नि देण तो पहलां प्रकाश सिंह बादल दे नाल लिपट के खूब रोए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी अंतिम संस्कार च शामिल हुए। जानकारी लिए तुहानूं दस दईए कि 95 साला बादल की मृतक देह नूं बुधवार सवेरे 10 बजे तो दोपहर 12 बजे तक चंडीगढ़ स्थित श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर च अंतिम दर्शनां लई रखिया गया सी। इस तो बाद उन्होंने जद्दी पिंड उन्हां दी पार्थिव देह नूं लैके आए और वीरवार दोपहर करीब 2 बजे उन्हां दा अंतिम संस्कार किया गया। पद्मश्री अर्जुन अवार्डी और एशियाई गोल्ड मैडलिस्ट मुक्केबाज कौर सिंह ने बुधवार देर रात कुरुक्षेत्र के एक हस्पताल 74 साल की उम्र च आखिरी साह लए। उन्हों का संस्कार अज उन्होंने पिंड खनाल खुर्द जिला संगरूर विखे किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओलंपियन मुक्केबाज पद्मश्री अर्जुन अवार्डी और एशियाई सोन तमगा जेतू कौर सिंह की मौत से दुख का प्रगटावा किया है। उन्होंने परमात्मा अगे अरदास की कि विछड़ी रूह नूं चरनी लाउण अते मुश्किल घड़ी विच परिवार नूं बल बख्शण। दस्सिया जा रहा है कि मुक्केबाज कौर सिंह शुगर के नाल पीड़ित सन और उन्होंने 2 दिन पहला पटियाला ते बाद च कुरुक्षेत्र हस्पताल च इलाज लिए दाखिल करवाया गया सी। कौर सिंह पंजाब दे ही नहीं सगों भारत के मोहरी मुक्केबाजां विचों एक सन। दिल्ली के सीएम आवास के पुनर्निर्माण पर 45 करोड़ रुपए खर्च को लेकर छिड़ा विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मसले पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी के नेता सीएम आवास पर खर्च का मुद्दा उछाल रहे हैं तो दूसरी तरफ आप नेताओं ने पीएम का नाम लिए बगैर उनके आवास निर्माण पर हो रहे सैकड़ों करोड़ रुपए का मुद्दा उछाल दिया। दरअसल आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि चौथी पास राजा की कहानी का मुद्दा उछालकर सीएम आवास विवादों में नया अध्याय जोड़ दिया है। सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गुरुवार सुबह आग लग गई। आग कैंटीन में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी। सिलेंडर फटने से जोर का धमाका हुआ और चिंगारी ने आग पकड़ ली। धमाके की आवाज सुनते ही मरीजों और तीमारदारों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि आग आईजीएमसी की 11वीं मंजिल पर बनी कैंटीन में लगी है और अभी तक जानकारी के मुताबिक इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की लपटें उठने और धुएं के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला पहुंचे। यहां उन्होंने शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कई ऐलान किए और भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के समय हुए कामों का जिक्र भी किया। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में विकास का होना मोदी जी की देन है और आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों का फायदा अगर सबसे ज्यादा कोई उठा सकता है तो वो हिमाचल है। वहीं विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सुक्खू सरकार से हिमाचल की जनता तंग आ चुकी है और इन चुनावों में वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। देश की बात आती है और हिमाचल के विकास की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। जिस सड़क मार्ग से मैं आया उसको 4 लेन बनाने का काम
चंडीगढ़, परवाणू, सोलन, शिमला नरेंद्र मोदी जी की देन। हिमाचल के लिए एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके ट्रिपल आईटी से लेके बाकी सुविधाएं, या फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपया जो रिकॉर्ड बजट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी की देन। अटल टनल से लेके बाकी कामों को जल्द पूरा करवाने से लेकर विशेष आर्थिक मदद के रूप तक, यहाँ तक कि शिमला अगर फ्लाइट से अब आना हो जो चलती नहीं थी वो भी नरेंद्र मोदी जी ने वापस उनकी सरकार ने शुरू करवाई। धरने पर बैठे पहलवानों ने बुधवार की रात जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश समेत धरने पर बैठे पहलवानों ने दंतेवाड़ा में मारे गए जवानों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पहलवानों ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके मन की बात भी सुने। पहलवानों ने पीएम से उन्हें समय देने की गुहार लगाई जिससे वो अपनी व्यथा उन्हें बता सके। पहलवानों ने कहा कि पीएम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और सभी के मन की बात सुनते हैं, क्या वो हमारे मन की बात नहीं सुन सकते? कैंडल मार्च इसलिए की है, पीएम मोदी सर से भी ये की है कि आप सबकी मन की बात सुने, हमारी सुने। स्मृति ईरानी जी है वो भी नहीं, अनदेखा कर रही है, तो बस ये है उनको रोशनी दिखाने के लिए हम ये कैंडल मार्च। तो सरकार समर्थन मिलना और वहीं आपको समर्थन कर रही है, क्या लगता है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा? देखो दबाव तो ठीक है, बस सब उम्मीद से ही आ रहे हैं कि साथ दें, जुड़े और सरकार हमारी सुने और न्याय का साथ दे। परसों कोर्ट में भी सुनवाई है, परसों कोर्ट में सुनवाई है, इसमें कितनी उम्मीद है आपको कोर्ट से? देखो पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और इसीलिए कोर्ट में गए हैं, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारी पहले ही सुनवाई हो जाती तो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहले प्रारंभिक जांच करेंगे, उसके बाद आगे एफआईआर दर्ज होगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो रूल तो यही कहता है कि जैसे ही कंप्लेंट गई है और सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, और माइनर है तो 1 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए। और आज 5वां दिन है, अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, इसीलिए हमें फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। योगेश्वर दत्त ने कहा है कि सबकी सहमति से रिपोर्ट बनी है, सबके सहमति से रिपोर्ट बनी है। बबीता फोगाट जो कह रही है उनसे रिपोर्ट छीन ली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो तो आप सबसे पूछ ही रहे हो, एक कह रहे हैं कि सहमति से बनी है और एक बोल रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती साइन किए हैं, हाथ से रिपोर्ट छीन ली है, तो सहमति कहाँ हुई? वो आप क्वेश्चन उनसे जाके पूछो ना कि सहमति। गुरुग्राम से हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। हनी ट्रैप में फंसकर गुरुग्राम के एक आदमी ने अपना पैसा, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी तक गंवा दी, लेकिन आरोपी लड़की का पेट फिर भी नहीं भरा तो आखिर में पीड़ित ने पुलिस कंप्लेंट की और इस हनी ट्रैप से खुद को बचाया। गुरुग्राम में एक ट्रांसपोर्टर से 60 लाख की नकदी हड़प ली थी और धमकी देकर घर का सारा सामान भी हड़पा और तो और 30 लाख की डिमांड भी की। एसीपी प्रितपाल सिंह के मुताबिक आरोपी लड़की ने अपने पति और एक दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने की धमकी देकर उसने 60 लाख रुपए हड़पे और एक गाड़ी, ज्वेलरी और घर का सामान भी हथिया लिया। हमारे सिविल लाइन की एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम के नेतृत्व में काम करते हुए एक ऐसे एक्सटॉर्शन गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है, जो लगातार एक ट्रांसपोर्टर एक व्यक्ति था और उससे उन्होंने 60 लाख के करीब नकदी हड़प ली थी इसी तरह से धमकी देके, और उससे बहुत सारा घर का सामान, फर्नीचर, फ्रीज और ज्वेलरी और अभी 30 लाख की और डिमांड कर रहे थे। कैसे उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, किस बात को? ये ट्रांसपोर्टर जो है ये यहाँ 32 माइलस्टोन के पास इसकी एक पिंकी नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी और जब उनसे फिर फ़ोन पे बात हुई तो उसने सेक्टर 15 में उसको बुलाया एक मकान में और ये कहा कि भी मेरे पति से जो है ना अलगाव हुआ है और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, और उसको वहाँ पे बुला के कोल्ड ड्रिंक्स में उसको कोई इस तरह का नशीला पदार्थ दे के और उसकी अश्लील वीडियो बना के, और उसके बाद उसको ये धमकी दी गई कि या तो जैसा मैं कहूँ वैसे तुम करो, नहीं तो हम इसको वायरल कर देंगे।
हरियाणा में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच पर जानलेवा हमला होने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला कोच पंचकुला में बीती रात लगभग 9 बजे के करीब अपनी एक दोस्त के साथ स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रही थी। इस दौरान एक काले रंग की एंडेवर कार से उसे टक्कर मारने की कोशिश की गई। हालांकि महिला कोच को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन दुर्घटना के तुरंत बाद महिला कोच ने पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले पर उनका कहना है कि देर रात अज्ञात एंडेवर कार ने उसे कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में पहली बार रात के समय अब पुलिस नाकों पर महिला कांस्टेबल भी ड्यूटी देंगी। इसकी शुरुआत जम्मू जिले से की गई है। रात के समय महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, कहीं किसी महिला की संदिग्ध हालत को देखकर उसकी तलाशी और पूछताछ की जाए। इस उद्देश्य के साथ महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हर नाके पर महिला कर्मी तैनात रहेंगी। महिला पुलिसकर्मी रात 10 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक रहेंगी और अब तक प्रदेश में कहीं भी रात के समय पुलिस नाकों पर महिला कांस्टेबल तैनात नहीं हुई है। पहली बार यह फैसला लिया गया है। शहर के सभी थानों के अंतर्गत महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि महिलाएं रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। हाल ही में अमित शाह द्वारा कांग्रेस पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाने के मामले में पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला का बड़ा बयान आया है। सुरजेवाला बोले कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो सांप्रदायिक अधिकारों से प्रभावित होंगे। वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? हमने इस पर चुनाव आयोग के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं तो जो धर्म और समुदायों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। India is an office where Home Minister of India is supposed to protect harmony in the country across the states and is supposed to defend law and order. If Home Minister of India makes fake, false statements, makes instigative statements that creates disharmony and possible conflict between classes, religions and communities, then who will protect law and order? We have today filed a FIR against Union Minister Shri Amit Shah. He was here in Karnataka on 25th of April and he made fake and false statements that tantamount to disrupting communal harmony and spreading hatred among classes, religions and communities. Mr. Amit Shah also knowingly made fake and false statements. Mr. Amit Shah also committed corrupt practices. He made false statements vis-a-vis PFI and lifting of ban promise, attributing it to the Congress party, while we are the ones who demanded a ban on PFI, and for months together Basuraj Bommai didn't do it, and it is our demand that was accepted. तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।